डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन का क्या तरीका है वो भी हमने देखा था, और सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और आज के हम पार्ट में पढ़ेंगे टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए, न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन जो हम प्राप्त करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का दो तरीका होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड। यानी दो प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का दो तरीका होता है। एक ऑटोट्रॉफ होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है। तो न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें जो है ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का वो तरीका, वो प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड कहलाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और प्लांट जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, राइट। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जानवर जो होते हैं, वो आपका जो है, ये देखिए, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। यानी एनिमल्स जो होते हैं, जानवर, वो भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं, या तो वो डायरेक्ट डिपेंड होंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, राइट। इसलिए उनको जो है क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। यानी जो जानवर क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, जैसे ये ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा क्या है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, और ये लॉयन जो है वो ज़ेब्रा के ऊपर डिपेंड है। यानी ये दोनों जो है एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स, जानवर जो होते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो अपना भोजन प्लांट से बनाते हैं या फिर एनिमल से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक ज़ेब्रा है, यानी हर्बीवोरस जानवर है, राइट, यानी शाकाहारी जानवर है। ये किस पर डिपेंड है? प्लांट पर, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है वो अपना भोजन तो खुद से बनाता है। प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? सनलाइट से बनाता है, और वाटर है, मिनरल्स है, उन सारे चीज़ों से प्लांट अपना भोजन खुद से बना लेता है। तो प्लांट चूँकि डिपेंडेंट तो है नहीं, तो प्लांट डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, राइट। ये ऑटोट्रॉफ में आता है। चूँकि ये ज़ेब्रा जो है, ये एक एनिमल है, ये एनिमल जो है खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता, प्लांट की तरह ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता। उसी तरह लॉयन भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, बल्कि ज़ेब्रा जो है, ये क्या है? ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, राइट। अपने भोजन के लिए ये प्लांट पर डिपेंड है। उसी तरह ये लॉयन जो है, ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? ये दूसरे जानवरों पर डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों प्लांट पर डिपेंड है। ज़ेब्रा जो है ये डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड है, और ये लॉयन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। कैसे? क्योंकि ज़ेब्रा अगर प्लांट को नहीं खाएगा तो ये जीवित नहीं रह सकता। और उसी तरह से अगर ये लॉयन जो है ये दूसरे एनिमल को मार के ना खाए, फॉर एग्जांपल अगर ज़ेब्रा को ना खाए, तो ये जीवित नहीं रह सकता। तो लॉयन जो है इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, और ज़ेब्रा जो है डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड है। तो कहने का ये सेंस है कि ये ज़ेब्रा और ये लॉयन, यानी ये दोनों एनिमल जो है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, यानी ये दोनों डिपेंडेंट हैं, राइट। तो जो डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स, ये प्लांट है, मेक देयर ओन फूड, यानी प्लांट अपना भोजन खुद से बनाता है। कैसे बनाता है? सनलाइट, ये सनलाइट से अपना भोजन बना रहा है, वाटर ले रहा है, मिनरल ले रहा है, तो ये अपना भोजन खुद से बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और
प्लांट द्वारा खुद से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, ये प्लांट जो अपना खाना जो खुद से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये एनिमल जो है खुद से अपना भोजन नहीं बना रहा है, ये किस पर डिपेंड है, ये प्लांट पर डिपेंड है। ये अपने फीडिंग के लिए यानी अपने भोजन के लिए ये प्लांट पर डिपेंड है। तो कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ जो फूड बनाता है, यानी ये प्लांट जो है ये डायरेक्टली, यानी ये एनिमल जो है ये डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। तो ये एनिमल क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो जो एनिमल डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पर उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, राइट। वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज़ है वो कहाँ होती है। देखो बच्चों, फैक्ट्रीज़ का मतलब तो आप जानते हो कि जहाँ कोई प्रोडक्शन होता हो, चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आपके पेन है, आपके पास पेंसिल्स हैं, बैग्स है, टिफ़िन है, वाटर बॉटल है, तो ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जहाँ जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ ये बनाया जाता है, रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, फिर रॉ मटेरियल से उस चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल आपका जो ग्रेफाइट है और लकड़ी है, ये इकट्ठी की जाती है, फिर मशीन में डाल के उनकी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद आपको पेंसिल बन के मिलेगी। उसके बाद पेंसिल बनती है प्रोडक्शन के रूप में। तो उसी तरह से जो है, जो प्लांट होते हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होती है, कहाँ होती है उनकी फैक्ट्रीज, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या जो है ये प्लांट के जो फूड है, भोजन है, वो प्लांट के सभी पार्ट में हर जगह बनते हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में ही बनते हैं। यानी प्लांट के जो भोजन होते हैं, प्लांट जो भोजन होता है वो क्या प्लांट के सारे पार्ट से बनाता है या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट से बनाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी प्लांट जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र से, अपने आसपास से वो रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस के वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सनलाइट हो गया, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इन सबको एक रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट यूज़ करता है, फिर उसे वो अपना भोजन बनाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी पेंसिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज़ होती है, ग्रेफाइट यूज़ होती है, और आपका जो है वुड, लकड़ी यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है, इससे पेंसिल बनता है, राइट। तो उसी तरह से प्लांट अपना फूड बनाने के लिए अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के रॉ मटेरियल को यूज़ करता है, ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो ये जितने भी हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, तो प्लांट जो है जो अपने फैक्ट्रीज में, अपनी फूड फैक्ट्रीज में किस तरह से प्लांट जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, राइट। यानी ट्रांसपोर्ट यानी एक तरह से, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना को बोलते हैं, ठीक है। यानी जो भी प्लांट के सराउंडिंग में जो भी रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनसे प्लांट अपना भोजन बनाता है, तो उनको प्लांट एक जगह से दूसरी जगह यानी अपनी फैक्ट्री में, यानी जहाँ पे वो फूड बनाता है, अपनी फूड फैक्ट्री में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 1.2 देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। देखिए प्लांट जो है वो खुद से अपना भोजन बनाता है, इसलिए प्लांट को हमने अभी जस्ट पढ़ा था, न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड और हेटरोट्रॉफिक मोड। तो प्लांट जो है वो खुद से भोजन बनाता है। जो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट अपना भोजन खुद से बनाता है रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए, उस प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। वो मोड क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड, ठीक है। तो प्लांट के खुद से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आई रिपीट कि प्लांट जो है अपना भोजन जो खुद से बनाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स।
लीव्स जो होते हैं यानी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये पत्तियां हैं, यही प्लांट के फूड फैक्ट्रीज हैं, यानी यहीं पर प्लांट जो है अपने फूड का प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, देखिए, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं इनका लीफ तक यानी पत्तियों तक पहुंचना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये रॉ मटेरियल यानी वाटर, मिनरल्स और ये सनलाइट ये अगर पत्तियों तक नहीं पहुंचेंगे तो ये अपना भोजन नहीं बना सकता। ठीक, इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट के सराउंडिंग्स में होते हैं उनका पत्तियों तक पहुंचना ज़रूरी है। राइट, water and minerals present in the soil and absorbed by the roots and transported to the leaves. राइट, देखिए वाटर और ये मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, ये सॉइल यानी मिट्टी में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये प्लांट का जो रूट है यानी उसकी जो जड़ है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी सोख लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, और फिर यहीं से ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। कहाँ जाता है, लीव्स में, पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में क्या होता है, ये इकट्ठा होता है, यानी यहाँ पे यानी रूट से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होके पत्तियों तक पहुँचता है, जहाँ से ये क्या करता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होता है, जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, वो पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो है होल बने होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये जो पोर्स होते हैं ये लीफ के क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, यानी लीफ है इसके सरफेस पे ही ये पोर्स होते हैं। जैसे देखो ये मैग्नीफाई करके दिखाया ना, ये इसके सरफेस पे ही होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है। राइट, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल एक प्रकार का सेल होता है जो आपने पढ़ा था। सेल क्या होता है कि ये बिल्कुल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो इसी सेल के ये जो टेनी पोर्स होते हैं, द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल द्वारा जो है घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को यानी जो छोटे छोटे टेनी पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे होल होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। राइट, जैसा कि आप देखें यहाँ पर, ये देखिए फिगर 1.2 के सी में देखें, ये एक लीफ है। ठीक है, पत्ती है, और देखो इसको मैग्नीफाई करके देखा गया है, तो हमने यहाँ पर देखा क्या, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, लीफ के सरफेस पर टेनी पोर्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टेनी पोर्स होते हैं। ठीक है, वही पोर्स जो है एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है। और वही लीफ में क्या होता है, लीफ जो है ये प्लांट की फूड फैक्ट्री है। राइट, जहाँ पर रूट द्वारा यानी प्लांट के जड़ द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट होकर वो लीफ में इकट्ठा होता है, जहाँ से प्लांट अपना भोजन बनाता है। इसी लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं जो हमने आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, यानी स्टोमा बोलते हैं या स्टोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टोमेटा देखो कैसा होता है, स्टोमेटा के जो ये सराउंडिंग में दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका गार्ड सेल है, यानी ये एक प्रकार का सेल है। चूँकि सिर्फ ये जानवरों और इंसानों में ही सेल नहीं होते बल्कि पेड़ पौधे में भी सेल होते हैं, वो भी उसी से मिलके बने होते हैं। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये क्या होता है, ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। कब होता है, इसमें देखें आप, ये देखो ये ओपन स्टोमेटा है, यानी ये स्टोमेटा क्या आता है, भी ओपन है यानी खुला हुआ है, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है यानी ये स्टोमेटा क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ओपन स्टोमेटा, यहाँ से ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। राइट, देखिए बच्चों, जो प्लांट होते हैं
ये दिन में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, राइट। ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कुछ वाटर भी रिलीज़ करते हैं। ये देखिए जब स्टोमेटा जब ये ओपन होता है तो इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है और H2O यानी वाटर रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन रात के समय में इसका जस्ट अपोजिट होता है। रात के समय में ये क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, ये स्टोमेटा ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। क्लियर। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। बच्चों देखो वाटर और मिनरल्स जो है ये रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के लीव्स तक पहुंचता है। यानी कि पेड़ की जो जड़ है उसके जड़ से पानी यानी वाटर और मिनरल्स ये चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ तक पहुंचता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक जो पहुंचता है, इस प्लांट के अंदर जो है एक वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम, राइट। ये जाइलम देखें, ये जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है जिसके थ्रू आपका जो है ये रूट के माध्यम से इसी वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू यानी जिसको हम जाइलम बोलते हैं, यहीं से आपका वाटर और मिनरल्स ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होकर के प्लांट के लीफ तक पहुंचता है यानी उसके पत्तियों तक पहुंचता है। और चूँकि जो है प्लांट के जो पत्तियों में जो है चूँकि उसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री, प्लांट की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, जहाँ पर प्लांट अपना जो है भोजन बनाता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है ये खुद से अपना भोजन बनाता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना भोजन बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहेंगे उसको, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए उसे हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यानी कि ये जो एक कंटिन्यूस पैसेज बनाता है, एक कंटिन्यूस पैसेज होता है, यानी कि रूट से लेकर के लीफ तक एक कंटिन्यूस पैसेज, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आपका जो है मिनरल्स और वाटर जो लीफ तक पहुंचता रहता है, जिससे कि प्लांट अपना भोजन बनाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, जिसको हम वेसल्स भी बोलते हैं, ये ठीक है। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11। आप चैप्टर 11 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में कि मटेरियल्स जो भी होते हैं, जो भी H2O है, वाटर है, मिनरल्स है, ये रूट से किस तरह से प्लांट के लीफ में ट्रांसपोर्ट होती है, ये हम चैप्टर 11 में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो बच्चों, लीफ जो है, पत्ती, इसकी जो ग्रीन पिगमेंट दिखाई दे रही है, ये हरापन इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यही जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है। क्यों कैप्चर करता है? उसे ही कैप्चर करके ये अपना फूड बनाता है, और इसी फूड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस, यानी ये एनर्जी जो है सिंथेसिस के लिए यानी प्रिपेयर के लिए, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सनलाइट के एनर्जी को क्या करता है? ये कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये अपना फूड बनाता है। कौन बनाता है? लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर जो ग्रीन जो पिगमेंट आपको दिखा रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, और दिस एनर्जी यूज टू synthesis food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो ये सिंथेसिस यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्लांट द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए प्लांट जो
फूड बनाता है उसे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सबसे नेसेसरी एलिमेंट्स हैं किसी भी प्लांट के लिए। ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, एक बहुत ही अलग किस्म की प्रक्रिया है। प्लांट द्वारा सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना भोजन बनाना, ये एक बहुत ही अलग किस्म की, बहुत ही यूनिक किस्म की जो प्रक्रिया है पूरे अर्थ पर पाई जाने वाली। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है, सूरज की रोशनी, वो प्लांट के लीव्स द्वारा कैप्चर किया जाता है, यानी उसे एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषित करती है पत्ती, और उसको भोजन के रूप में स्टोर करती है। यानी पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं और उसे भोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। ठीक। 10. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सूरज जो है, यानी सन जो है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबके लिए एक बहुत ही बेसिक सोर्स है, बहुत ही अल्टीमेट यानी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी सन एनर्जी ना हो तो प्लांट के लिए फूड बनाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफिक में आता है। राइट। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बगैर पृथ्वी पर जीवन हो सकता है? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपके प्लांट जीवित नहीं रह सकते। जब प्लांट नहीं होगा तो जो प्लांट पर डिपेंड एनिमल्स हैं वो जीवित नहीं रहेंगे, और जो उन एनिमल्स पर डिपेंड हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे। यानी ओवरऑल पृथ्वी पर यानी अर्थ पर फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देखिए वही बात कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो आप जो है देयर वुड नॉट बी एनी फूड, या तब जो है आप भोजन की भी कल्पना नहीं कर सकते, तब भोजन भी आपको नहीं मिल सकता। क्यों? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, अनाज है, ये कहाँ से मिलेगा? तो फोटोसिंथेसिस इज़ द वेरी वेरी important process on the earth, right? The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants। यानी जो प्लांट जो है फूड, जो भोजन बनाते हैं, उनके ऊपर पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रहते हैं इस पृथ्वी पर, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी प्लांट्स द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं पृथ्वी पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये आपने जो है पिछले भी लेक्चर में देखा था कि किस तरह से अगर एक फूड चेन अगर आप देखें तो एक प्लांट जो है वो अपना फूड जो है सनलाइट से बना रहा है। ठीक है। वाटर से और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च वगैरह से बना रहा है। ठीक है। मिनरल से बना रहा है, तो वो अपना फूड खुद बना रहा है, यानी वो ऑटोट्रॉफ से। और उसके ऊपर डिपेंड कौन है? एक हर्बीवोर्स एनिमल डिपेंड है। ठीक है। सपोज दैट मान लो एक हिरन डिपेंड है, और उस हिरन के ऊपर कौन डिपेंड है अपने भोजन के लिए? एक लायन डिपेंड है। तो अगर ये प्लांट ना हो तो ये हिरन कहाँ से फूड पाएगा?
जाहिर सी बात है हिरन नहीं रह सकता। अगर हिरन नहीं रहेगा तो ये शेर यानी जो मांसाहारी जानवर हैं वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, ओमनीवोर्स हो, यानी शाकाहारी हो, मांसाहारी या दोनों ही प्रवृत्ति के हो, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट पर ही डिपेंड है। और प्लांट जो डिपेंड है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे डिपेंड है। और फोटोसिंथेसिस तभी हो सकता है जब सनलाइट हो। इसलिए कहा गया कि सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स है। इस पृथ्वी पर एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है सनलाइट। अगर सनलाइट ना मिले तो प्लांट नहीं जीवित रह सकता, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स is produced during photosynthesis. Clear? In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. यानी फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी अर्थ पर जो है ये लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता लाइफ अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates, right? During photosynthesis यानी photosynthesis के दौरान क्या होता है, chlorophyll containing cells of leaves the in the presence of sunlight। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में देखिए ये आपका ये जो लीव है ये क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है। तो क्लोरोफिल में ये देखिए ये गार्ड सेल्स है और स्टोमा है, जो मैंने आपको बताया था कि स्टोमा जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो लीफ है ये अपना भोजन बनाता है। और कैसे बनाता है, इस लीफ में जो है कुछ ये होता है स्टोमा, ठीक है, स्टोमेटा। ये क्या करता है, स्टोमेटा जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके जो है अपना फूड बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लीफ इज़ द फैक्ट्री ऑफ फूड्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स है। फिगर 1.3 में देखिए फोटोसिंथेसिस। बच्चों देखो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है कि एक प्लांट जो है किस तरह से अपना भोजन बनाता है, अपना खाना बनाता है। वाटर और मिनरल्स ये रूट्स द्वारा क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। और ये अब्जॉर्ब करता है और कैसे अब्जॉर्ब करता है, इसमें एक वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं, जो क्या करता है ये अब्जॉर्ब करता है वाटर और अलग न्यूट्रिएंट्स को, और वो सीधा पहुंचाता है कहाँ, लीफ यानी पत्तियों में, ठीक है। और यहाँ पर ये फूड क्या होता है, स्टोर होता है। और फर्दर क्या होता है कि ये लीफ जो है सनलाइट से अपना जो है भोजन बनाता है, ठीक। और ये जो लीफ में जो ग्रीनिश जो दिखाई देता है, हरा हरा बिल्कुल, इसे बोलते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो है सनलाइट को कैप्चर करता है यानी एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, और आपका जो है ये कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपना फूड बनाता है। क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। देखिए ये एक इक्वेशन है, ये सारे प्रोसेस जो एक इक्वेशन में समझाया गया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, यानी एक प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक लीफ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लीफ का स्टार्च भी कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में एक लीफ यानी एक प्लांट का लीफ कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया बात? अब देखिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल है।
क्लोरोफिल यानी जो पत्तियों का जो हरापन होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लियर। देखिए एक बहुत ही रोचक यहाँ पर आपको एक जानकारी है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ लीफ में ही नहीं बल्कि प्लांट की जो अदर ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें भी होता है। जैसे आपकी जो प्लांट की ब्रांच है, टहनियाँ हैं, उसका तना है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, यानी ग्रीन स्टेम जो होता है प्लांट के जो है हरे हरे जो तने होते हैं और जो उसका जो है ब्रांच होता है, ठीक है, उसमें जो है उसमें भी क्या बोलते होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। डेजर्ट प्लांट जो होता है, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें आप देखेंगे स्केल यानी ऊपर जो है मोटी मोटी बिल्कुल जो है छाल होती है, या फिर उनकी जो स्पाइन लाइक लीव्स, नुकीली नुकीली पत्तियाँ होती है, कांटेदार पत्तियाँ होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस ना हो, यानी लंबे समय तक वाटर उसमें स्टोर रह सके। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो रेगिस्तान में पाए जाने प्लांट जो है वाटर को देर तक स्टोर रखने के लिए नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है, उनके जो है मोटी मोटी छाल दे रखी है और उसमें स्पाइन नुकीले नुकीले जो कांटेदार पत्तियां हैं, जिससे वो क्या करते हैं, पानी को लंबे समय तक स्टोर किए रहते हैं। ठीक है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स में जो है ग्रीन स्टेम्स होते हैं, यानी हरे हरे जो है स्टेम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यानी इस प्रक्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लीव्स में यानी पत्तियों में जो स्टार्च पाया जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट, वो ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट भी होता है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी सिर्फ लीव के अलावा यानी पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट के अलग पार्ट्स में भी होता है। ठीक। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, जो हरे जो तने होते हैं, हरी जो शाखें होती हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे ये डेजर्ट प्लांट आपका दिखाई दे रहा है, यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो है मोटे मोटे छाल होते हैं, या फिर उनके ये देखिए मोटे मोटे छाल होते हैं, या फिर उनके नुकीले स्पाइन लाइक जो है पत्तियाँ होती हैं, नुकीली नुकीली पत्तियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से ये वाटर यानी बहुत ज़्यादा वाटर इसका लॉस ना हो। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान जो है ये यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, तो प्लांट जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो वाटर को देर तक अब्जॉर्ब रखने के लिए नेचर ने उनके ब्रांच को और उनके स्टेम को बिल्कुल जो है या तो बहुत मोटी मोटी उसमें परत बना रखी है, या नुकीली नुकीली जो है पत्तियां हैं पाई जाती हैं प्लांट्स में जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता वाटर का, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता है, यानी पानी का लॉस नहीं होता है, जिससे प्लांट जो है जीवित रह सकें। ठीक है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी ये सब जितने भी रेगिस्तान में प्लांट्स पाए जाते हैं, आप देखेंगे इनके जो स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मोस्टली ग्रीन होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर करते हैं। राइट। नेक्स्ट देखें एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। देखिए दो प्लांट लीजिए गमले में, ठीक है, गमले में से एक ही तरह का
दो प्लांट ले लीजिए, ठीक, कि वन इन द डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। उसमें से एक जो है अंधेरे में रखिए या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए, और दूसरे को जो है सूरज की रोशनी में रखिए, ठीक है, सनलाइट में रखिए कम से कम 72 आवर्स के लिए, यानी 3 दिन के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब जैसे आपने क्लास 6 में जो है आयोडीन टेस्ट किया था कि आप लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके चेक करते थे, उसी तरह से आपको क्या करना है, इन दोनों पत्तों पर जो आपने अलग अलग पॉट में लगा रखा है और एक को डार्क जगह पे रखा है, एक को सनलाइट में रखा है, उनमें से आप एक पत्ते ले लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, डार्क वाले को अलग, सनलाइट वाले को अलग, और उन पर आयोडीन सॉल्यूशन आप उस पर जो है डालेंगे, ठीक है, आयोडीन टेस्ट उस पर करेंगे। जब आयोडीन सॉल्यूशन में उसको रखेंगे, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आप जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसको आप नोट करेंगे अपने नोटबुक में, यानी इसको रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf। अब क्या करना है कि जो आपने जो पॉट लिया था, जो डार्क जगह पे जो रखा था, उसको आप क्या करें कि फिर से 2-3-4 दिन तक फिर से उसको सनलाइट में कहते रखेंगे, ठीक है, इन द सनलाइट 3 से 4 दिनों तक, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। अब उसके ऊपर आप जो है एक बार और आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। फिर आपने जो है क्या ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन को आप फिर से क्या था नोटबुक पे लिख लेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीफ जो ग्रीन नहीं है, जो ग्रीन लीव नहीं है, आप देखेंगे कि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो लीफ जो होते हैं, जो रेड और ब्राउन कलर के जो लीफ हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो फोटो देखिए फिगर 1.4 में लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, ये अलग अलग कलर के जो लीव्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये हम कैसे पता करते हैं, आयोडीन टेस्ट से, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन लीव्स में भी, इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। बच्चों आप याद रखें कि प्लांट के लीव चाहे जिस कलर के भी हों, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते, और जब भोजन नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट जीवित नहीं रह सकते। करेक्ट।